योगी आदित्यनाथ है जो रियासत यूपी का वज़ीर आला रह चुका है, दूसरी मरतबा वो रियासत यूपी का वज़ीर आला बन गया है। जी हाँ नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि रियासत यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के दूसरी मरतबा वज़ारत आला बनने की तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें 70,000 के करीब लोगों ने शिरकत की है। जो OIC हुई है उसकी नाकामी का जिम्मेदार भारत है, यानी पाकिस्तान ने जो ये OIC करवाई है, ये इसकी नाकामी के पीछे भारत का हाथ है। बड़ी जल्दी वैसे याद आ गया, इनको 2 दिन ही अभी गुजरे थे, फौरी तौर पर इन्होंने ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि इसकी जो जिम्मेदारी है नाकामी की वो भारत पर। और ये जो अभी आए हुए थे सारे हमारे मुसलमान ब्रदर इस्लामिक कंट्री, इनसे जरा ये पूछें कि ये जो UAE, इसराइल, अमेरिका और इंडिया क्वाड 2 बना रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है और मुसलमान दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है? पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इस मुल्क को जहां पहुंचा दिया है, अगले 10 साल कोई 30 मार खान कुछ नहीं कर सकता। खबर ये सामने आ रही है कि इसराइल और तुर्की के दरमियान राबतें और कुर्बतें बढ़ रही हैं और इसराइल ने तुर्की के साथ मिलकर समंदर के अंदर गैस पाइपलाइन मुश्तरका तौर पर बिछाने का जो मंसूबा है वो शुरू करने का इंदिया दिया है। वो त्यारे लेते हैं, बोइंग लेते हैं, राफेल लेते हैं, S-400 लेते हैं, उनका स्टेटस ये है। अब चाइना एक्सेप्ट करता है, चाइना उनकी इस रीजन के अंदर उनको एक पावर समझता है। राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भारत से है। योगी आदित्यनाथ है जो रियासत यूपी का वज़ीर आला रह चुका है, दूसरी मरतबा वो रियासत यूपी का वज़ीर आला बन गया है। जी हाँ नाज़रीन, खबर ये सामने आ रही है कि रियासत यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के दूसरी मरतबा वज़ारत आला बनने की तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें 70,000 के करीब लोगों ने शिरकत की है। और यूपी के योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि अब भारत को हिंदू देश बनाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। यूपी ये वो रियासत है भारत की जहां पर सबसे ज़्यादा मुसलमान बसते हैं, तकरीबन 5 से 6 करोड़ मुसलमान हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ को बीजेपी अपना वज़ीर आज़म बना सकती है, इतना बड़ा ये पावरफुल है। खबर ये सामने आ रही है कि इसराइल और तुर्की के दरमियान राबतें और कुर्बतें बढ़ रही हैं और इसराइल ने तुर्की के साथ मिलकर समंदर के अंदर गैस पाइपलाइन मुश्तरका तौर पर बिछाने का जो मंसूबा है वो शुरू करने का इंदिया दिया है। इसी हवाले से जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं नफ्ताली बेनेट, वो जल्द तुर्की का दौरा भी करने जा रहे हैं। इसराइल अपनी कुदरती गैस तुर्की के रास्ते वो यूरोप तक पहुंचाना चाहता है, मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहता है। इस हवाले से नाज़रीन बातचीत के लिए इसराइली वज़ीर आज़म तुर्की आ रहे हैं। और इसी तरह से इससे पहले आप जानते हैं इसराइल के सदर भी तुर्की का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस पर फ़लस्तीनी मुसलमानों ने सख्त एहतजाज किया था। फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इसे धोखा करार दिया था, ख़यानत करार दी थी और कहा था कि जिस तरह से अरब रियासतों ने फ़लस्तीन का सौदा कर लिया है, क्या उर्दगान की हुकूमत भी ऐसा ही कर रही है। लेकिन उर्दगान के हामी कहते हैं कि दरअसल हम ये फ़लस्तीन के लिए कर रहे हैं और फ़लस्तीन के लिए इसमें काफ़ी फ़वाइद पोशीदे हैं और इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाकर इसराइल को फ़लस्तीनियों पर जुल्म से तुर्की रोकेगा और तुर्की मसले फ़लस्तीन से पीछे नहीं हटा है। ये तुर्की के हामी और तुर्की की हुकूमत ये बयानात दे रही है। जरा हमें पहले ये बताया जाए कि वो जो पिछले जो हमने OIC का स्पेशली अफगानिस्तान पे जो इजलास कराया था उसमें कितना फंड इकट्ठा हुआ और कितना अफगानिस्तान के ऊपर लगाया गया, क्या उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए। तो ये तो खित्ते में ये चीजें, ये सवाल हैं और मतीन साहब इन सवालों के ना तो कुछ जवाब देता है और ना ही कोई सवाल करना चाहता है। ये एक पाकिस्तान में बड़ा मसला है फॉरेन पॉलिसी इशू के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि इस्लामोफोबिया की बहस हम कर रहे हैं, बड़ी ज़रूरी बहस है, इसको करना चाहिए, जहाँ जहाँ मसाइल हों एड्रेस करने चाहिए। लेकिन क्या 57 मुल्क में कोई और मुल्क भी है जो इसके बारे में बोलता है? कोई नहीं बोलता और हर बंदा अवॉइड कर रहा है। कोई भी बड़े वो मुस्लिम ममालिक हो, वो UAE, सऊदी अरब हो, कोई भी वेस्ट को अनॉय नहीं करना चाहता। और ये जो अभी आए हुए थे सारे हमारे मुसलमान ब्रदर इस्लामिक कंट्री, इनसे जरा ये पूछें कि ये जो UAE, इसराइल, अमेरिका और इंडिया क्वाड 2 बना रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है और मुसलमान दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है? जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ है उसके बारे में भी कुछ थोड़ी बात करें, हमें बताएं कि इस वक्त मुसलमान दुनिया क्या, अगर ये OIC कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए बनी थी तो फ़लस्तीन का स्टेटस क्या है जब UAE और कुछ और इस्लामिक ममालिक ने इसराइल को रिकग्नाइज कर लिया है?
और मतीन साहब, जब सारी ओआईसी के लोग बैठे हुए थे तो इंडिया ने सऊदी अरब और यूएई के कारोबारी लोगों को मैनेज किया कि वो कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट की बात करें। वो वहां भी कोई करोड़ों अरबों रुपए प्रोजेक्ट कर रहे थे। सो एक तरफ वो हमारी मदद को आ रहे हैं, एक तरफ वो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल जी, और दूसरी तरफ देखा जाए हमारी तो कोई मदद नहीं कर रही। ये इजलास तो हमने 2019 में मांगा था। जो ओआईसी हुई है उसकी नाकामी का जिम्मेदार भारत है। यानी पाकिस्तान ने जो ये ओआईसी करवाई है, ये इसकी नाकामी के पीछे भारत का हाथ है। बड़ी जल्दी वैसे याद आ गया इनको, 2 दिन ही अभी गुजरे थे, फौरी तौर पर इन्होंने ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि इसकी जो जिम्मेदारी है नाकामी की वो भारत पर। अच्छा, ये उसी यही लिखा हुआ था वहाँ पर, ये उसी भारत की बात कर रहे हैं कि जिसकी फॉरेन पॉलिसी की वज़ीर आज़म ने तारीफ़ की है, ये उसी भारत की बात कर रहे हैं। और मैं ये सोच रही थी, इसके साथ ही मुझे एक और बात भी याद आई, और वो ये बात थी जो कि इस वक्त चल रही है। अब ये किस हद तक सच है कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने स्पीच की ओआईसी में, उन्होंने अपनी पूरी स्पीच में एक दफ़ा भी होस्ट कंट्री पाकिस्तान का ना तो नाम लिया और ना ही उसकी तारीफ़ की और ना ही शुक्रिया अदा किया, मतलब थैंक यू भी नहीं बोला उन्होंने। लेकिन उसके बाद ये बात कही गई कि ऑफिशियल्स ने रोक दिया कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं की जाएगी और पब्लिश नहीं की जाएगी। हालात जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कोई खजूरें और आब ज़मज़म वगैरह जो लेकर गए थे वो भी वापस कर दिया कि नहीं भाई नहीं चाहिए। तो बात मसला ये है कि ठीक है, अगर कोई अपनी अलिया के साथ जा रहा है और वो साथ खजूरें और आब ज़मज़म लेकर जा रहा है तो नहीं, अगर किसी को चाहिए तो वो वापस कर सकता है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। आपके फॉरेन रिजर्व स्ट्रॉन्ग हो, आप इस तरह की चीजें तभी कर सकते हैं। ये तो पहला फंडामेंटल चीज ये है। आप एक फकीर हैं, वो एक कस्टमर है। एक कस्टमर और एक फकीर का स्टेटस आप खुद डिफाइन कर लें कि दरवाजे पे खड़ा एक कस्टमर आपको उसको किस तरह आप अंदर लाते हैं और एक फकीर को किस तरह लाते हैं अंदर मांगने वाले को। और उनका स्टेटस एज ए कस्टमर, वो त्यारे लेते हैं, बोइंग लेते हैं, राफेल लेते हैं, S-400 लेते हैं, उनका स्टेटस ये है। अब चाइना एक्सेप्ट करता है, चाइना उनकी इस रीजन के अंदर उनको एक पावर समझता है और उनका चाइना का बहुत बड़ा कस्टमर है इंडिया, भारत। अब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप मौजूद था वो जो समझता था कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखें। अब जब दोनों कंट्रीज जिनकी एक्सपोर्ट अच्छी हो, जिनकी इकोनॉमीज अच्छी हो, वो एक दूसरे के उनको वो समझते हैं हम एक दूसरे की जरूरत है। आपने उसको एज ए ब्लैकमेल किया। आपने चाइना को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि जी आपका हमारा दुश्मन और आपका दुश्मन और इसलिए चलें जी मिलकर करें, लेकिन वो आपकी हद तक वो नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है भारत के लिए क्लाइंट है, वो उसको खराब नहीं कर सकते।